हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आइए दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ कविताएं और कुछ शेर सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे शुरू होता है हमारा शेर व शायरी का सिलसिला। तो पहली कविता आपको सुनाता हूँ। इस कविता का सिरलेख है वाहिगुरु। दोस्तों, यह कविता पंजाबी भाषा में है, तो आपको मैं पंजाबी भाषा में सुनाऊंगा। तो आज सुनते हैं हम। ये किताब खोल लेता हूं मैं, तो आ जाओ, कविता सुन लो। कविता का शीर्षक है वाहिगुरु। धन धन श्री गुरु नानक देव जी, सारी सृष्टि दी रचना करदे आप। धन धन श्री गुरु नानक देव जी, सारी सृष्टि दी रचना करदे आप। अपने नाम दा दान बख्श दे, करांदे सिमरन ते जाप। एक जो चो उत्पन्न करदे जीव ते जिंदगी दा एहसास। दुनिया दे खेड़ मेले विच जीवां दा कराउंदे निवास। सबना जियां दी पालना करदे, विच रखदे अपना वास। जीवन सोना बिता के फिर संपन्नता है करांदे। जियां नू फिर एक जोत विच फिर आप है समाउंदे। सारियां जियां दा तू इक्को है दाता, आप बनांदा संजीव ते निर्जीव। आप जी दी एक जोत च उत्पन्न ते लीन हुंदे आ सारे जीव। आप जी दी एक जोत च उत्पन्न ते लीन हुंदे आ सारे जीव। दोस्तों, यह कविता है वाहिगुरु। दोस्तों, जब ये शेरो शायरी का सिलसिला शुरू हुआ तो तब काफ़ी साल पहले जब 2 लाइनों पर लिखा हुआ था एक शेर, तो आपको मैं सुनाता हूँ शेर। ये आज से 20-25 साल पहले वो लिखा हुआ था जब लिखता था। तो सुनिएगा। फुर्सत में हमसे कभी बातें कीजिएगा, फुर्सत में हमसे कभी बातें कीजिएगा। तुम्हारे हर गिले शिकवे सुलझा देंगे। अगर ना निकाल पाए हम तुम्हारी गलत फहमी, तो कसम खुदा की हम खुद को ही मिटा देंगे। अगर ना निकाल पाए हम तुम्हारी गलत फहमी, तो कसम खुदा की हम खुद को ही मिटा देंगे। दोस्तों, ये है शेर। आ जाओ, मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ जो आज से 7-8 साल पहले जब मैं बीएड कर रहा था तब लिखी हुई थी। तो ये कविता भी पंजाबी में है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे याद है मुझे, फिर भी मैं किताब से अगर भूलूंगा तो देख लूंगा। तो इस कविता का शीर्षक है यादां। अतीत ਦੀਆਂ यादां ਭੁੱਲਦੀਆਂ नहीं, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ नहीं। ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ यादां ਭੁੱਲਦੀਆਂ नहीं, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ नहीं। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਆਣ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਆਣ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਮਨ ਝਾਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਤਾਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਮਨ ਝਾਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਤਾਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀਣਾ ਸਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਮੁਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀਣਾ ਸਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਮੁਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਐਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਆਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹ ਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ उत्साह ਦੇ ਨਾਲ पढ़ाइए। जी दोस्तों, ये कविता है यादां। तो दोस्तों, ये है हमारा YouTube चैनल। इस पर मैं आपको शेर व शायरी कविताएं अक्सर सुनाता रहता हूँ। तो हमारे आज की वीडियो की यही 2 कविताएं और एक शेर है, जिससे हमारी शेर व शायरी और हमारा ये काव्य लेखन शुरू हुआ और चल रहा है। तो ऐसे ही हम आगे आगे आपके सामने रूबरू होकर अपना जो भी लिख हो रहा है आपके साथ साझा करते रहेंगे।
तो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, बाय। आज मेरे मन में बहुत विचार आ रहे हैं। आ जाओ, इन विचारों पर कुछ कविताएं लिखते हैं। तो क्या लिखें? इसका गीत बनाएं या कविता बनाएं या शेर लिखें? चलो कविता लिखते हैं। क्या ख्याल है मन के? सपना सपना होता है, सपना सपना होता है, सपना सपना होता है और सच नहीं होता है सपना। सपना सपना होता है और सच नहीं होता है सपना। सपना सपना होता है और सच नहीं होता है सपना। सपना हो सब नहीं, सच हो जा सपना, सब कुछ है अपना। सपना सपना होता है और सच नहीं होता है सपना। सपना सपना होता है और सच नहीं होता है सपना। हकीकत हो जा सपना रानू, सब कुछ है अपना। हकीकत हो जा सपना रानू, बस सब कुछ है अपना। ठीक है, ये 2 लाइनें बन गई हैं। अच्छा, ऐसे कविता। बहुत अच्छी कविता। ऐसे कविता लिख लिख के काश हमारी कोई किताब छप जाए और हम भी साहित्य में मशहूर हो जाएं। हमारे भी स्कूल कॉलेज में सिलेबसों में हमारी किताब की कविताएं पढ़ाई जाएं। चलो देखते हैं, अपना काम करी जाओ, लिखी जाओ कविताएं। किसी ना किसी दिन हमारी कोई किताब छप जाएगी और हम भी मशहूर हो जाएंगे। इच्छा कुछ मशहूर होने की। चलो ठीक है, अब यह कविता लिख ली है। अब कुछ आराम कर लें, फिर सुबह और कविताएं लिखेंगे। ठीक है, चलो सोते हैं अभी। या खुदा, मैंने कुछ पब्लिशर को फ़ोन किया था किताब के लिए, तो उन्होंने आज मुझे बोला है कि आप अपनी कविताएं लेकर आ जाइए, तो हम आपकी बुक को पढ़कर छपा देंगे। आप कविताएं पढ़कर, तो वो किताब को छपवा देना। मैंने जाना है। हाँ, वो मैंने फोन किया था वो पब्लिशर को, तो वो बोल रहा था कि आपकी जो भी कविताएं हैं वो लेकर आ जाना, तो हम उनको पढ़कर छपवा देंगे। तो देखते हैं, फिर मैं जा रहा हूँ फिर। ठीक है, फिर मैं उनसे बात करके फिर शाम को मिलता हूँ। बाय। मैं आ गया। देखो देखो, ये मेरी किताब छप गई है। मैंने वो पब्लिशर से बात की थी ना, तो उन्होंने कविताएं पढ़ी, तो उनको सभी कविताएं बहुत अच्छी लगी। हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश सभी भाषाओं की बहुत अच्छी लगी। तो पंजाबी की 200 कविताओं की उन्होंने ये बीच में 100 गीत और 100 कविताओं की ये किताब छपवाई है। और इस किताब का नाम है जिंदगी एक कविता है। ये देखिए, मेरी पहली किताब छप गई है। तो वो स्कूल मेट पब्लिशर वालों को जो भी
जिन्होंने मेरी किताब छुपाई है। अभी मैं पढ़ूंगा इसको। ये देखो, पहली कविता है वाहिगुरु, दूसरी है यादा। ये शेर जो है वो भी छुपवाने हैं अभी अगली किताब में। अभी ये किताब चलेगी, साहित्य में इसका होगा, स्कूलों में सिलेबस में लगेगी, बाजार में बिकेगी। इसकी कीमत होगी 60 रुपये और हम तो इसको मुफ्त में देंगे। जो भी पढ़ना चाहे इसे पढ़ सकता है। तो आज हमारी यह किताब छप गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसको सारी दुनिया में सभी लोग पढ़ेंगे। तो ये लीजिए किताब, जिंदगी एक कविता है। ये लीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। आपकी अपनी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे साहित्य के नए कलाकार, नए कवि श्री राजवीर सिंह जी, जिनको रानू के नाम से जाना जाता है। उनकी कविताओं की एक नई किताब जिसका नाम है जिंदगी एक कविता है, आज हमारे बाजार में साहित्य में आ चुकी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है राजवीर सिंह रानू जी की किताब जिंदगी एक कविता है। तो हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे जो उभरते हुए नए कवि हैं श्री राजवीर सिंह रानू, शायर, जिन्होंने काफी शेर लिखे हुए हैं और कुछ गीत लिखे हुए हैं, कविताएं लिखी हुई हैं, जो कि 2 साल से लगातार लिख रहे हैं। और देखिए, लिखने का शौक तो उनको बचपन से ही है। वो अभी हमने उनके साथ इंटरव्यू फिक्स की है, लेकिन अभी जैसे कल ही उनकी किताब नई लॉन्च हुई है, तो वो अपने उस प्रोग्राम में काफी बिजी हैं, इसलिए वो हमारे साथ यहाँ पे सामने आपके नहीं आ सका। तो अगली मुलाकात उनसे मुलाकात करवाएंगे। देखिए जी, वो राजवीर जी, वो उनको बचपन से ही मशहूर होने का एक जुनून था। उनकी एक इच्छा थी कि किसी भी तरीके से वो मशहूर हो जाएं। तो बचपन में पहले वो भारत की क्रिकेट की टीम के द्वारा, फिर फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा अपना टीवी टेलीविजन पर लोगों के सामने आना चाहते थे। उनको इच्छा कुछ मशहूर होने की थी, लेकिन अभी तक वो नहीं ऐसा कर सके। लेकिन अब जब उनकी 650 कविताएं लिख हो गई हैं, तो वो 200 कविताएं पंजाबी भाषा में 200 कविताओं के साथ उन्होंने, जिसमें 100 गीत और 100 कविताएं डाली हुई हैं, तो 200 कविताओं के साथ उन्होंने पहली अपनी किताब जिंदगी एक कविता है छप गई है, बाजार में आ गई है, 60 रुपए कीमत से है। तो और ये धीरे धीरे साहित्य में फैल रही है और ये स्कूल की किताबों और कॉलेज के सिलेबस में भी उनकी कविताएं आ सकती हैं। इसमें धार्मिक और जो सामाजिक और जो उनके जीवन के अनुभव हैं, उन पर लिखी हुई कविताएं हैं। जो वो अक्सर कहते हैं, राजवीर जी अक्सर कहते हैं कि ये मैंने कुछ नहीं लिखा, जो भी लिख होता है वो परमात्मा की देन से, परमात्मा खुदा खुद लिखवाता है। तो जब भी वो लिखने बैठते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता क्या लिखना है, लेकिन वो अपने आप लिख होता है, भगवान जी लिखवाते हैं। तो देखिए, आज वो राजवीर जी वो कितनी भी मेहनत करके जैसे भी आज वो मशहूर हो गए हैं। उनकी जो इच्छा कुछ मशहूर होने की, वो आज मशहूर हो गए हैं। तो आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो उनकी किताब है, पहली किताब जिंदगी एक कविता है। तो अभी ठीक है, फिर हम अगली वीडियो में, जब हम अगली इंटरव्यू होगी, तब हम राजवीर जी के साथ आपकी बात कराएंगे। रानू जी, जो साहित्य में उन्होंने अपना कदम रखा है, तो अभी वो शायर और कवि बने हैं और साहित्यकार भी बन जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। तो आज के प्रोग्राम में बस यही। तो मिलते हैं फिर अगली मुलाकात में रानू जी के साथ। तो दोस्तों, नमस्ते, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। हाँ जी, जीवन जी, नमस्कार। मैं आपका राजवीर
राजवीर सिंह रानू। तो आपने अपने पिछले प्रोग्राम में मुझे बताया था कि आप मेरी इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन वो मेरी किताब नई नई छपी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त था, इसलिए आपके सामने नहीं आ सका। तो आज आपके सामने रूबरू हूँ। आपने बताया था कि आना है स्टूडियो, तो मैं नहीं आ पाया, तो इसलिए मैं फ़ोन पर ही आपके साथ कॉन्फ्रेंस में बात कर लेता हूँ। तो जी बताइए आप कैसा। हाँ 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 जीवन जी, देखिए मुझे बचपन से ही मशहूर होने का शौक है। तो बचपन से ही मैं लगा हुआ हूँ इस तरफ, कभी खेलों के द्वारा, कभी प्रतिभा के द्वारा अपना हुनर को, या फिल्मों में किसी तरीके से भी। देखिए जब हम छोटे थे तब वो सोशल मीडिया बहुत कम थी, ना के बराबर थी। तो अभी जैसे यूट्यूब पर हमारा चैनल चल रहा है और व्हाट्सएप फेसबुक पर भी हमारी कविताएं हम आपको लाइव या रिकॉर्डेड सुनाते रहते हैं। तो मेन मकसद था कि जो हमारे गीत हैं वो रिलीज करके वो जो गायक हैं गायकों से गवाएं कि वो गाएं। तो लेकिन हमारे दिल की इच्छा है कि हमें चाहे नहीं गाना आता, लेकिन जब हमारे गीत चलेंगे, गाए जाएंगे, तो पहला जो गीत होगा वो हम खुद अपनी आवाज़ में गाएंगे। और वो पहला गीत खुद गाकर बाकी जो गीत हैं वो दूसरे गायकों से गवाएंगे। कविता तो हम खुद ही बोल लेते हैं, गीत भी पहला गाएंगे। अगर वो गीत चला तो आगे भी हम गीत भी गा सकते हैं, कुछ रियाज करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो गीत तो एक हम गाकर बाकी गायक गा लेंगे, बाकी जो कविता और शेरो शायरी है वो हम खुद आपको सुनाएंगे। तो हमारा ये मकसद था कि हमारी एक किताब छप जाए। जैसे कि एक कविता लिखनी मुश्किल थी, अभी 650 कविताएं लिखी हुई हैं, परमात्मा की देन है। मैंने पहले भी बताया है कि मैं कुछ नहीं लिखता, मैं जब भी लिखने बैठता हूँ मैं कॉपी पेन पे नहीं लिखता, मैं फ़ोन पे लिखता हूँ। तो जब भी लिखने बैठता हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता होता है, जब लिख हो जाता है तब पढ़ता हूँ तो खुद को नहीं पता चलता कि ये मेरे द्वारा लिखी गई कविता है। तो मैं नहीं कुछ भी लिखता, जो भी लिखता है वो परमात्मा खुद लिखता है, मुझसे लिखवाता है, खुद लिखता है, मुझसे क्या लिखवाना, वो खुद लिखता है। तो अभी एक इच्छा थी किताब की, हमारी किताब अभी छप गई है, अभी साहित्य में चल रही है। और जो रही बात जो मशहूर होने की, तो वो जे मशहूर होने का एक जरिया है। दोस्तों अभी हमने अपने मोबाइल वीडियो पर एक मूवी बनाई है, मोबाइल मूवी, जिसका फिल्म का नाम है इच्छा कुछ मशहूर होने की। तो ये भी उसी फिल्म का सीन चल रहा है, ये उसी फिल्म में इंटरव्यू हो रही है। तो ये एक मोबाइल मूवी है, एक छोटी सी 20 मिनट की फिल्म है जो अकेले ही एक इंसान ने बनाई है। खुद ही उसने कैमरे को एक ही कमरे में एक ही मोबाइल के साथ, खुद ही मोबाइल को इधर उधर रख के स्टैंड करके खुद ही अपना किरदार निभाया है। खुद ही वो जो संवाददाता होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले, उसका किरदार निभाया है। तो एक छोटी सी कोशिश की है, अपने जो एक्टिंग वाले हुनर को टिकटॉक किसी जरिए करते हैं। तो एक मन में विचार आया कि कविताओं और चित्रकारी भी है और भी जो भी कुछ हुनर है उसके साथ एक एक्टिंग का हुनर के लिए एक फिल्म बनाई जाए, जो अकेला खुद ही डायरेक्टर, खुद ही प्रोड्यूसर, खुद ही क्रिएटर, खुद ही फोटोग्राफर, खुद ही कैमरामैन, सारा कुछ एक ही कमरे में एक ही पर्सन ने एक आधे घंटे में 20 मिनट की एक वीडियो मूवी, मोबाइल मूवी बनाई है, जिसका नाम है इच्छा कुछ मशहूर होने की। तो ये उसी फिल्म का भाग है। तो दोस्तों एक फिल्म का ये एक डायलॉग है जो आपको मैं सुनाता हूँ। कहते हैं कि कुछ लोग बिना पैसे के मर जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता अस्पतालों में जाने के लिए, इसलिए वे मर जाते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे शख्स देखे हैं जिनके पास ढेरों पैसा था,
अरबों पैसा था, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, वो यहाँ से गए हैं। क्या पैसा उनको यहाँ पे रख सका? नहीं। जो मरना मरना होता है, वो अमीर हो या गरीब हो, वो ये नहीं देखता। आप बोलते हैं कि गरीब के पास पैसा नहीं था, पैसे की वजह से वो मर गया, लेकिन अमीर के पास तो काफी पैसा होता है, वो विदेशों में जाके इलाज करवाता है, यहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज करवाता है। तो क्या वो यहाँ पर बैठा रहता है? वो भी अक्सर जाता है। गरीब हो अमीर हो, पैसा हो ना हो, भगवान का बंदा, भगवान का जीव, हर इंसान, आप तो सिर्फ मनुष्य की बात करते हो, मानव की बात करते हो। हर जीव, हर जो भी धरती का हर जीव जो है वो एक समान है। जैसा मैं हूँ वैसी एक कीड़ी है, जैसे आप हो वैसा ही एक चूहा है। हर जीव, कोई भी जीव हो, हम सब एक समान है। कोई पशु पक्षी जानवर हो, इंसान हो, कुछ हो। तो जो पैसा तो हमारे इन इंसानों में चलता है, दूसरे वो जानवर हैं वो उनमें कौन सा पैसा चलता है? वो भी जिंदगी जीते हैं ना, वो भी काम करते हैं। वो कीड़ी को देखो, वो हर समय कुछ ना कुछ लगी रहती है करने। पक्षी को देख लो, वो अपने घोंसले बनाता रहता है। वो किसी जानवर को देख लो, वो अपना करता है। कोई जंगली जानवर देख लो, वो जो घास खाने वाला होता है वो घास के पीछे लगा रहता है। जो मांस खाने वाला होता है वो मांस के पीछे शिकार के लिए भागता रहता है। तो दोस्तों, ये पैसा कोई कुछ ऐसा नहीं है। और जो हम वेज नॉन वेज की बात करते हैं कि हम मांस खाते हैं, तो जो हम वेज खाते हैं उसमें भी काफी कुछ नॉन वेज होता है। तो बात करते हैं हम मशहूर होने की। पैसे कमाने की बात नहीं है। हम जिंदगी जीते हैं। हर इंसान के मन में इच्छा होती है कि वो उसके अंदर कुछ हुनर हो, कुछ प्रतिभा हो, जो दूसरों के सामने वो व्यक्त करे, उनके सामने, दूसरों के सामने आए, कोई उसे उन्हें जाने। क्या करना होता है उसने? जीना होता है, मरना होता है, क्या करना होता है? लेकिन उसका एक मकसद होता है कि हाँ वो मशहूर हो। तो जो ऐसे इतने इतने फिल्म स्टार होते हैं, मशहूर होते हैं, वो सभी ऐसे ही बनते हैं। एक हमारे जैसे ही लोग होते हैं। हमारे जैसे ही लोग जब मशहूर हो जाते हैं तो वैसे बन जाते हैं। वो जो मशहूर हुए होते हैं वो भी हमारे जैसे ही लोग होते हैं। तो ऐसे है कि शर्म को उतार कर मशहूर हुआ जाता है। जो आपको करना आप चाहते हैं आप करते हैं। लोग पागल कहते हैं, कोई बात नहीं, आप अपना काम करें। जो लोग इतने लोगों के सामने खड़े होकर एक्टिंग करते हैं, ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, वो उनको अगर वो उनको हंसते हुए देखकर तो बैठ जाए ना, तो वो एक्टर नहीं बनेंगे। अगर कोई देखो, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब बीए करने लगा तो मुझे 3600 लोगों ने बोला कि 3 साल बर्बाद करेगा, क्या करेगा, बीए करके क्या करेगा, बीए करके क्या करेगा, रहने दे, छोड़, ये वो। ठीक है, अगर आप कहते बीए करके ना, तो क्या करूंगा? ठीक है, अगर बीए नहीं करूंगा तो भी क्या करूंगा, अगर बीए करूंगा तो भी क्या करूंगा, अगर बीए नहीं करूंगा तो कोई मुझे पढ़ा लिखा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा ये +2 है, ये 10वीं पास है, ये 12वीं पास है। अगर मैं बीए कराऊंगा, हर इंसान मुझे बोलेगा कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, ये पढ़ा लिखा है। तो दोस्त, ये एक स्टेटस होता है। जो अगर बीए करके तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बीए के बिना भी नहीं कुछ कर सकते। लेकिन इतना है, अगर आपने जिंदगी के 3 साल, जिसको बोलते बर्बाद किए ना, बर्बाद किए, उस 3 सालों में आपने कई कुछ सीखा, कॉलेज लाइफ आपने देखी, और आपका एक स्टेटस बना कि आपने बीए की है, आप मशहूर हुए हैं। ठीक है ना? तो बस यही मशहूरी की कहानी है। बस इच्छा कुछ मशहूर होने की थी, तो आपके सामने ये एक छोटी सी फिल्म पेश की है। तो आप लोग देख के हंसोगे, खुश होगे, जो भी है आपका फायदा है। हमारा भी कोई नुकसान नहीं है। हमारा अच्छा है कि कुछ मशहूर होने की, जिस भी तरीके से हुए हैं हो गए। कहते हैं जो होता नहीं है उसको कहकर सार लो, तो हमने तो करके सार लिया। खुदा की देन है अगर आज हम आपके सामने झूठी फिल्में बना रहे हैं ना। ऐसे अब खुद अगर जिंदा रहे, जिंदगी हुई और मशहूरी हमारे खातों में, बही खातों में लिखी हुई, तो हम यहीं पे आपके सामने ऐसे ही, अब तो हम अकेले करें तो ऐसे ही जाइए आपके सामने होगा। चाहे वो हमारी कविताओं से हो कि किसी तरीके से हो। चलो दोस्तों, ये है हमारी फिल्म का दी एंड। 25 मिनट की फिल्म बन गई है, इच्छा कुछ मशहूर होने की। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।